बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आए दिन पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश आता है कि आपको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। कोई कानून, कोई आइन कुछ रह गया है, कोई दस्तूर रह गया है ऐसे ही कि जिसको लेकर हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, या यहाँ पर कोई स्टेट का निज़ाम चलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बचा है कि नहीं बचा। लेकिन आए दिन मायूसी होती है। अभी एक आपको याद है, सान्या बहावल नगर हुआ, पुलिस की पिटाई हुई वहां पर। उसके बाद वैसे ही एक वाकया गुजरावाला से भी रिपोर्ट हुआ कि गुजरावाला पे में भी लोगों ने पुलिस की पकड़ कर वहां पर अच्छी खासी दुर्गत बनाई। दुर्गत बनने के बाद जो उनके साथ हुआ वो तो कहानियां अलग हैं, कितनी एफआईआर हो चुकी है, कितने बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, वो छोड़ ही दें। आज मैं भी बैठा हुआ था कोई 2 घंटे पहले, तो कुछ वीडियो सर्फेस हुई व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फिर फेसबुक पेजेस के ऊपर। कोई ख्वाजा सरा है खारिया में, एक पुलिस स्टेशन के ऊपर उन्होंने हमला किया है, बाकायदा पथराव किया है। वहां पर जो पुलिस स्टेशन वाले थे उनको वहां पर मारा मुरा भी है, और उनकी फुटेजेस भी आ गई सामने। अब वो बड़ी तशवीशनाक सी सूरत हाल थी कि ख्वाजा सरा जो सबसे पिसा हुआ तबका है जो आपके मुआशरे का, जिनको आप रोज सिग्नल्स के ऊपर छेड़ते हैं, जिनका आप मजाक उड़ाते हैं, और जिनकी कभी आवाज नहीं सुनी किसी बंदे ने इस मुल्क के अंदर, कभी किसी बंदे ने ख्वाजा सरा और जो बैगर्स हमारे भीख मांगने वाले हैं, इस तबके की आवाज कभी किसी बंदे ने सुनी। और ख्वाजा सरा तो मजलूम तरीन तबका है, वो अल्लाह के इंसाफ का, वो तो मामला अल्लाह की जात के ऊपर है। लेकिन वो बस एक कुदरत का अजीब सा एक मामला है जब ख्वाजा सराओं की बात आ जाती है। तो वो ख्वाजा सराओं की वीडियो देखकर मैं यार ना की हो गया, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि ये इतने गुस्से में कैसे आ गए कि ख्वाजा सरा तो मजलूम तरीन तबका क्यों इतना गुस्से में आ गया। उसकी एक मोटी सी दलील तो ये भी है कि हमेशा ख्वाजा सरा या हमेशा जो पिसा हुआ तबका है जब उठ खड़ा होता है तो उसी का नाम इनकलाब होता है। बहरहाल वाकया क्या है, मैं पहले आपको वाकये की डिटेल बता देता हूँ, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये वाकया जी खारिया का वाकया है, जो मुझे लोकल रिपोर्टर्स की तरफ से पता चला है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि समझ आ रहा है कि आपने प्राइवेट पार्ट्स को टच किया है, आपने उनके साथ तस्दीक का मेज रवैया रखा है, आप उनके पैसे छीन लिए हैं। किसी बंदे का आप रिस्क छीन लेंगे तो वो आगे आपको ये तो नहीं कहेगा सर थैंक यू वेरी मच आप जाइए। वहाँ पे गर्मी सर्दी हुई है, उन पुलिस वालों ने पकड़ा है और इनको लाकर थाने में बंद कर दिया। जब थाने में बंद किया है तो यहाँ पर भी आकर कोई मामला इतना आसान नहीं था जो मुझे बताया गया, जो ख्वाजा सराओं की वीडियोज मैंने देखी हैं। पुलिस का वर्जन क्या है वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो वो वहां पर लाकर भी ख्वाजा सरा के साथ बदतमीजी की गई है, गैर इंसानी सलूक किया गया उसके साथ। एक ख्वाजा सरा की वीडियो है, वो वीडियो में कह रहा है, मुझे इसकी तस्दीक नहीं है मेरे पास, लेकिन जब ख्वाजा सरा खुद से इल्जाम लगा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए कि पुलिस वालों ने उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर डंडे मारे, बरहना करके उसके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मारे हैं, और वो ब्लीड करता रहा ख्वाजा सरा रात को। उसके बाद ये सारे वाकया हो गए। इसी सारे सिनेरियो के अंदर बाद की हॉस्पिटल की वीडियो भी मैं आगे चल के कोशिश करता हूँ कि वो ऑडियो कम अज कम मैं आपको सुना दूँ। ये सारी कार्रवाई हो जाती है, इसको दिन चढ़ता है, दिन चढ़ते हुए कोई और पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं, वो सुलह सफाई कोशिश करते हैं। ये पुलिस वाले जो पकड़ कर लाए थे, ये इनको सारी रात भी गंदी गालियां देते रहे, इनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। कहते हैं पुलिस का वो जो पिस्टल होता है, पिस्टल से मारते रहे, उसको ब्लीड कर रहे, वो सारे जख्म, डंडों के निशान और सारा कुछ ख्वाजा सरा के जिस्म के ऊपर है। उसके बाद सुबह जब पुलिस वाले कुछ और आए, कॉन्फ्रेंस रूम जो था उस पुलिस स्टेशन का खारिया का, कोई वहां पर बिठा कर वहां पर कुछ पुलिस वाले थे जो पकड़ कर लाए थे, ये गालियां देते थे। जो बाकी पुलिस वाले थे वो कहते थे यार जाती ना करो इनके साथ, हमें इनकी दुआएं चाहिए होती हैं, आप इनके साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो, एवरीथिंग। बहरहाल फाइनली जो और पुलिस वाले आए उन्होंने ख्वाजा सरा के साथ बीच में पैचअप की कोशिश की, उन्होंने सुरा शुरा करवा दी है। ख्वाजा सरा ने अंगूठे चुगूठे लगा दिए जान छुड़वाने के लिए। उसने कहा जी पुलिस से कहाँ पंगा ले सकता है, आम आदमी नहीं ले सकता, आप अच्छा खासा बाइज्जत शहरी पुलिस से पंगा नहीं इस मुल्क के अंदर ले सकता। जो 9 मई के बाद जितने बड़े बदमाश हो गए पुलिस वाले, और फिर ख्वाजा सरा बेचारे कैसे लेते पंगा, तो उसने अंगूठे चुगूठे लगा दिए। वो जाने लगा तो उसने रिक्वेस्ट किया पुलिस वालों को, उसने कहा कि यार थोड़ी मेहरबानी, जहाँ से लेके आए मुझे वहीं पे छोड़ दो, मैं सारी दुनिया मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं बरहना हूँ, नींद बरहना हूँ इस टाइम के ऊपर, तो मुझे वहीं पे छोड़ के आओ जहाँ से लेके आए थे। उसको फिर उन्हीं पुलिस वालों ने जो पकड़ कर लाए थे उन्हें गंदी गालियां दी, फिर गंदी, तू हूँ साढ़े खिलाफ कोई कार्रवाई की तेरे ना इंज कर देंगे, ये कर देंगे तुम्हारे साथ, वो कर देंगे एवरीथिंग। ये ख्वाजा सरा बताता है कि मैं गया हूँ और मैंने जाके अपने गुरु को बताया यार मेरे साथ ये हुआ है एवरीथिंग, फोन भी किया गुरु को, गुरु ने कहा तुमने कोई शरारत तो नहीं की थी। वो जो ख्वाजा सराओं के गुरु और जो उनका सर्कल होता है उसमें बात फैली है, वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। आए, कपड़े फाड़ कर एहतजाज किया उन्होंने, वहां पर बरहना होकर एहतजाज किया उन्होंने, वहां पर पथराव किया, जो पुलिस वाले अंदर थे उनकी बंदूकें छीनी है, मारा भी है, अंदर का सामान उठाया है, लाकर धरना दे दिया जीटी रोड के ऊपर। जीटी रोड के ऊपर लाकर वही पुलिस वालों के जो अंदर बैठने का सामान होता है, कुर्सियां उठाकर लाकर उन्हें जीटी रोड के ऊपर रख के वहां पर धरना दे दिया। उसके बाद फिर पुलिस ने दोबारा से चार्ज किया, फिर पुलिस ने डंडे सोटे लेकर बरसे हैं फिर वो ख्वाजा सराओं के ऊपर। और उसके बाद फुटेजेस आ रही हैं अस्पतालों की कि जहाँ पर ख्वाजा सरा जो है उनके सर खुले हुए हैं, उनका पूरा पूरा जिस्म जो है वो जख्मी है। तो ये कार्रवाई हुई है। उसके बाद ये ख्वाजा सरा जब वीडियोस वायरल हुई हैं, उससे पहले तो पुलिस को शर्म ही नहीं है ना, जानवर है, हया ही नहीं रह गया मन। मुझे खुदा की कसम बड़ा दुख होता है कि जब मैं पुलिस को ग्रिल करता हूँ,
इंसान है, हमारे मुआशरे के हैं, हमारे बहन भाई हैं, आपके भी अजीज़ पुलिस में होंगे, मेरे भी अजीज़ पुलिस के अंदर हैं, एक महकमा है। लेकिन तब गुस्से की समझ नहीं आती मुझे कि मैं इनके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि जब इनके मैं रवैये मजलूमों के साथ देखता हूँ। जो जालिम हैं, जो ताकतवर हैं, उनके नीचे ये कारपेट बने होते हैं। उनके नीचे ये भी बाई इलेक्शन में क्या हुआ, गुजरात में ज़िमनी इलेक्शन में क्या हुआ, ये कारपेट बने होते हैं ताकतवरों के नीचे। इनके बड़ा से बड़ा अफसर जो है इनकी जान जाती है, लेकिन जो मजलूम है उसके ऊपर ये फिरौन बने होते हैं। तो फिर मेरे पास इनके लिए कोई कहने के लिए अच्छे अल्फाज नहीं होते। मेरे पास बदकिस्मती की बात है कि मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं बचता कि मैं इनको कहूँ। ये एक ऑडियो है, एक ऑडियो ज़रा सुनिए। ये है वहाँ की अस्पताल की, इस सारे तशद्दुद के बाद, इस सारे मामले के बाद की एक ऑडियो है। ये जरा ऑडियो सुन लीजिए, तो इसके बाद फिर आगे मेरी गल सुनो। फिर उन्हें कहा कि तू दरखास्त लहा पुलिस वाले क्या, मैं दरखास्त नहीं लहा। मैंने कहता तू कि इंज कीता उंज कीता, मैं तेरी मैंने बड़िया बेहुदा गाला सारे सामने कड्डे पिया। मैं मैनू गाला कड्डे ना मैनू कहे कि तेरी मां, मैं कहा तेरी मां नहीं। फिर मैं भी कह नहीं सकता, मैं नहीं झूठ बोलना, मैं कट नहीं। मैं कहा जो जी मेरी मां ओह जी तेरी मां। फिर जो मैं थाने गई तो जो सारे जियां मैंने गाला कड्डन लग पे, तो मैं पुलिस वाले उत्थे बैठे सन। मैं उन्होंने कहा कि तुम वेलो इन्होंने चुप नहीं कराते, फिर ज्यादती है। फिर उत्थे मेरे नाल मेरी गल्लां करन लग पे कि वेखो असीं तुहाडे लोकां दी बड़ियां दुआवां लेने ये वो। उन्होंने ना मैंने कहा कि चल तू सुलह काट लै। मैं कहा ठीक है मैं सुलह काट लेनी। मैं घरों इन्हें मेरे को अंगूठा लगवाया, मैं अंगूठे लगा के जो बाहर निकली मैं कहा जिवें तुसीं मैनूं लैके मैनूं छड्ड आओ, मैनूं डर आंदा कि रोड दे मुंडियां ने मैनूं मार खांदे वेखे, मेरे लोग मैनूं वेखणगे मेरे कपड़े फटे ने। तो वो फिर पुलिस वाला कहते मैं तेरी मेरे पास कुछ 50 के करीब वीडियोस आई हैं ख्वाजा सराओं की और पुलिस की, और पुलिस वाले को भी कहीं पर एक आधे को चोट लगी हुई है, पत्थर छत्तर लगा हुआ है आँख के ऊपर। कहानी ये नहीं है कहानी। और हाँ, ये जो दो पुलिस वाले थे जिन्होंने ये रात को पकड़ा और जो तशद्दुद किया और जो गैर इंसानी रवैया रखा इनके साथ, ख्वाजा सराओं के साथ, उनको सस्पेंड कर दिया गया। जब सस्पेंड कर दिया गया तो उसके बाद ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि उनकी ज्यादती थी। अब पुलिस वालों से मेरी दरखास्त ये है, इसी ख्वाजा सराओं को जिसके प्राइवेट पार्ट्स पर वो डंडे मारते रहे और देते रहे, घुसाते रहे, इसको वही डंडा दीजिएगा पुलिस का। उन पुलिस वालों को बरहना कीजिएगा, डीपीओ की मौजूदगी में कीजिएगा, और उनको कहिएगा कि जो तुम्हारे साथ रात को करते रहे इनके साथ भी वही करो। वो करवाइएगा इससे। ये गैर इंसानी, मतलब कोई जानवर के साथ भी ये रवैया नहीं सोच सकता जो पुलिस ने उन दो, बहुत सख्त, मतलब गाली देने को दिल करता है बट आई कैन नॉट, उन दो जानवरों ने जो ख्वाजा सराओं के साथ किया। मैं कभी भी किसी भी किस्म के तशद्दुद को सपोर्ट नहीं करता, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता। मतलब ख्वाजा सराओं ने अटैक किया, मुझे देख के बहुत दुख हुआ। मैं यार ये क्या तरीका है, पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया गया, थाने के ऊपर अटैक कर दिया गया। जब वो वीडियोज़ आई हैं, जब वो वीडियोज़ सुनी है, तो उसके बाद मुझे लगा कि इनके पास और कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि यही पुलिस वाले रात भर जिनके जो तशद्दुद होता रहा, उसके खिलाफ एफआईआर देने के बजाय, पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर देने के बजाय इन ख्वाजा सराओं से ज़बरदस्ती सुलह के बयान दिए गए और फिर उनको धमकाया गया कि अगर तुमने कहीं पर ये बात की तो तुम्हें दोबारा तुम देंगे। माँ बहन की गंदी गालियां दी, वो ख्वाजा सराओं ने भी आगे से फिर दी। मतलब इमेजिन कीजिए कि पैदा तो कहीं से हुए हैं ना वो ख्वाजा सरा। वो ख्वाजा सरा की ऑडियो हमने सुनी, वो कह रहा है कि यार जब मेरी माँ की मुझे बार बार गालियां देते, फिर मैंने कहा तुम्हारी माँ को भी ऐसी की तैसी। बेशर्मी का लेवल है यार। मतलब कोई कानून, कोई आइन, कोई कायदा इस मुल्क के अंदर रह ही नहीं गया। आप ताकतवर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मजलूम है तो आप कुछ नहीं कर सकते। या इवेंचुअली आपको गैरत पाकिस्तानियों को कुछ ख्वाजा सराओं से लेनी पड़ेगी उधार, और गैरत खा के इन बेशर्मों को लम्बे पा के जुतियां मारनी पड़ेगी, चौकों में लिटा के इनको जूते मारने पड़े। मतलब और कोई वे आउट समझ नहीं आता। कभी भी कोई लोग कहते हैं ना कि जी पुलिस को मारा और बड़े खुश होकर बता रहे थे, मुझे बड़ा दुख होता है यार। पुलिस वाले तो नौकरी कर रहे हैं, जब उसकी रीजन पता करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल खुशी होगी कि पुलिस वाले ने मार पी लित्र पर ठीक हुए। शर्मिंदा, मतलब इस तो अगे ਤੁਹਾਡੇ पल्ले की रह गया, मारना सजे बावल नगर, मारना सजे बेशर्मो, खुसरिया मारते रहे हो, एडे मर्दो तुसी। अगर तुम कुछ कर सकते थे तो जाओ उन्होंने प्यों मार के वहाओ उत्ते, सिपाहियां तुम मार मार के लम्बे पापा, थोड़ी माँ भैन एक चढ़ी सी उत्ते। मतलब जो मजलूम तरीन तबका है आपके मुआशरे का, ना वाली वारिस कोई नहीं, अल्लाह के अलावा उनका कोई वाली वारिस। माँ बाप तो पहले बेचारों को उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं, उन्होंने मारते रहे हो तुम, उनके साथ तुम उनको हरास करते रहो। तो तुम्हें मरने का उसमें ख्याल नहीं आता कि तुम लोग को मौत भी आनी है, तुमने इस दुनिया से आगे भी जाना है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए लोग हो तुम। कुछ कितने पैसे होंगे ख्वाजा सराय, कितने कितने को देखो, 5,000 7,000 10,000 रुपया वो किसी फंक्शन तो इकट्ठा करके ले आया होगा। क्या हो सकता है उसके अंदर, कितने पैसे होंगे? कोई करोड़ों रुपया था यार। करोड़ों भी हो तो उसकी कमाई थी, हराम है हलाल है वो एक अलग बहस है। उसकी कमाई थी, तुम लोगों का कैसे हक बनता है? तुम कैसे छीन सकते हो उसके ऊपर? तुम कैसे झगड़ा कर सकते हो उन पैसों के ऊपर? फिर इन ख्वाजा सराओं ने बरहना एहतजाज किया वहां पर। मतलब कुछ समझ नहीं आती, बाखुदा कुछ समझ नहीं आती कि क्या करे बंदा इनका, कोई बिल्कुल कोई समझ नहीं आती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को भी नहीं है, क्योंकि एक कभी कभी इस तरह की स्टोरीज होती हैं कि जिनके ऊपर बात करते हुए मुझे अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और जब कंट्रोल नहीं होता तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कभी भी इस तरह की गैर इखलाकी चीज़ ऑनर चली जाए कि बातों में बोलते हुए कि यार मैंने गलत गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था। लेकिन ये इस तरह की स्टोरी है। मजलूम तरीन तबका, मजलूम तरीन तबका। जब ख्वाजा सरा सामने आता है ना कभी सिग्नल के ऊपर, खुदा की कसम आंखें नीचे करनी पड़ती हैं, इधर उधर करनी पड़ती है, मुझे लगता है मैं इसका मुजरिम हूँ। इस सोसाइटी में जिनकी इज्जत नहीं है तो मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं इनका मुजरिम हूँ। आंखें इधर उधर करनी पड़ती हैं, मांगने वाले आके कभी नॉक करते हैं ना विंडो के ऊपर, तो मुंह कुछ देने के बाद कुछ इधर उधर मुंह छुपाना पड़ता है कि यार मैं ज़्यादा आई कांटेक्ट भी ना करूँ, मैं इनको फेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इनका मुजरिम हूँ, मैं भी इसी मुआशरे में रहता हूँ, मैं इनके लिए कुछ नहीं अच्छा कर पा रहा। भाईजान पुलिस वाले थोड़े ना जो होया है ठीक होया है, जिन्हों ने हरकत की थी, लेकिन हाँ जिन्होंने हरकत की थी होना सिर्फ उनके साथ चाहिए और उनके साथ मजीद होना चाहिए। महकमे ने सस्पेंड किए हैं, सस्पेंड करने के बाद 4 दिन बाद बहाल करके आप फिर उनको ख्वाजा सराओं पे छोड़ोगे, और अगर इन ख्वाजा सराओं के ऊपर की होती है FIR, अगर इन ख्वाजा सराओं को किया जाता है कि विक्टिमाइज, तो फिर नवा तमाशा होएगा और आप लोग देखोगे, क्योंकि ख्वाजा सराओं की यूनियन बहुत तगड़ी है, पूरे मुल्क के अंदर इनकी यूनियन बहुत तगड़ी है, ये बहुत यूनाइटेड है ये तमाम लोग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।